फर्स्ट ईयर ऑनर्स के प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बाबू चोबराम राजकीय कला महाविद्यालय में। पिछले वीडियो में मैंने आपको मानव भूगोल के उत्पत्ति के साध्यों के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रजातियों के विकास के कारणों की। अब प्रजातियों के विकास के कारण क्या क्या रहे, इस बारे में एक सर्वमान्य तथ्य यह है कि जब किसी प्रदेश के वातावरण की दशाओं में परिवर्तन हुआ तो उसके साथ साथ मानव जाति की शारीरिक रचना में भी परिवर्तन दिखाई देने लगे। इसके फलस्वरूप प्रजातियां एक दूसरे से अलग अलग होती गईं और विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख रूप से 4 कारक माने गए। यानी मानव की प्रजातियों में जो भिन्नताएं आई उनको प्रमुख रूप से 4 कारण माने गए। सबसे पहला कारण माना गया जलवायु परिवर्तन, दूसरा माना गया ग्रंथि रसों की क्रियाएं, तीसरा माना गया जैविक परिवर्तन और चौथा माना गया प्रवास द्वारा प्रजातियों का मिश्रण। सबसे पहले परिवर्तन की बात करते हैं, जलवायु द्वारा परिवर्तन। अब मानव का जो विकास का प्रारंभिक काल था, उस समय प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण मानव पर ज़्यादा था, क्योंकि मानव आदि मानव की स्थिति में था, बहुत अधिक विकास मानव का नहीं हुआ था। तो जलवायु प्रमुख कारण थी जो मानव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती थी। प्लीस्टोसीन युग जो था उसमें 4 बड़े हिमयुग आए, उनके बीच बीच में गर्म जलवायु का भी प्रभाव पड़ा। तो डॉक्टर टेलर जो हैं वो कहते हैं कि मानव जाति का उद्गम मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में हुआ और वहाँ की जलवायु गर्म थी। अब इस प्रदेश के उत्तर में तो वन प्रदेश थे, दक्षिण में मरुस्थल और वन थे। इस काल में जो आदिवासी थे वो शिकार और जंगली फल मूल कंदों को एकत्रित करके जीवन यापन करते थे। अब जैसे ही हिमयुग आया तो ये लोग दक्षिण की ओर खिसक गए, जहाँ पर वन थे और स्टेपी यानी घास के क्षेत्र थे। फिर बहुत सारे वर्षों, सहस्रों वर्षों के उपरांत, यानी कई 100 वर्षों के उपरांत, जब शीत जलवायु की दशाएं समाप्त हुई तो मध्य एशिया में गर्म जलवायु की दशाएं बन गई और एक बार फिर वनस्पति और जीव जंतुओं की पेटियां उत्तर की ओर खिसक गई। जो पहले दक्षिण में चले गए थे हिमयुग की वजह से, वो वापस दक्षिण से उत्तर की ओर आए और इस परिवर्तन के साथ साथ कुछ उपजातियां पुनः अपने उत्पत्ति क्षेत्रों को लौट गई और कुछ वहीं ठहर गई। तो जो वहीं ठहर गई उनके शारीरिक रचना दक्षिण की जैसे प्रभाव से हुई कि दक्षिण का जलवायु जो थी वो बहुत अधिक गर्म थी। इस कारण जो ठहरी हुई प्रजातियां थी उनका रंग रूप पर जलवायु का प्रभाव पड़ा और रंग रूप त्वचा जो थी वो तेज धूप और गर्मी के कारण उन प्रजातियों का रंग काला हो गया। अब इनके सिर लंबे और होठ मोटे थे, किंतु जो प्रजातियां मध्य एशिया में पहुंची उनका रंग तो गोरा हो गया और सिर तो चौड़ा ही रहा। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का गर्म वातावरण स्फूर्ति देने वाला नहीं था, यानी ये लोग भी सुस्त होना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर गर्म जलवायु थी और उष्णकटिबंध में अधिकांशतः जो जलवायु की प्रवृत्ति है वो मनुष्यों को आलसी बनाती है। तो इस प्रकार की दशाएं उस अंतर हिमयुग में लाखों वर्षों तक चलती रही
और मानव की शारीरिक रचना में परिवर्तन, कुछ कुछ परिवर्तन होने लगे। अब जो लोग मध्य एशिया में पहुंच गए थे, वहाँ ठंडी जलवायु के कारण वे स्फूर्तिवान बन गए। जो लोग दक्षिण में रुक गए, जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु थी, वो थोड़े सुस्त लोग रहे। जब भूमध्य सागरीय प्रजाति का विकास हो रहा था, तो दूसरे हिमयुग में, जो कि आपका मिंडल कहा जाता है, वहाँ निएंडरथल मानव और मध्य एशिया से चला और तीसरे हिमयुग, जिसे रिस कहते हैं, यूरोप पहुंचा। यानी पहला विकास हुआ आपका मध्य एशिया से, फिर मानव चला आपका यूरोप की तरफ। पहले विकास हुआ आपके इसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, फिर वहाँ से मानव ने मूव किया मध्य एशिया की तरफ। मध्य एशिया से फिर वो चला यूरोप की तरफ। तो ये एक तरह का इस तरह का तथ्य है कि ये हम सभी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है वो बहुत लंबे काल तक यदि उस जलवायु में रहते हैं तो मानव प्रजातियों का अपना उद्गम स्थल से और अन्य क्षेत्रों में प्रवास होता रहा। यानी कि ये एक ऐसा सत्य है कि जलवायु परिवर्तन कालों में मानव प्रजातियां अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाती रही। यानी बहुत अधिक ठंडा था तो गर्म प्रदेशों की तरफ चली गई, तो उनके शारीरिक लक्षणों में अंतर आया। बहुत अधिक गर्म प्रदेशों की जो प्रजातियां थी वो ठंडे प्रदेशों की तरफ मूव किया, तो भी उनके शारीरिक रचना में प्रभाव पड़ा। दूसरा आपका है ग्रंथि रस प्रभाव। इसमें सर आर्थर कीथ महोदय थे, उनके अनुसार मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल एक ही है और सभी एक ही पूर्वज की संतान है, परंतु प्रजातियों में त्वचा, बाल, आँख, चेहरे आदि में जो भिन्नताएं पाई जाती है, उनका कारण शरीर में पाए जाने वाली वे ग्रंथियां हैं जिनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, और इन ग्रंथियों से जिन रासायनिक तत्वों का क्षय होता है उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। यानी जो पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में होती है, यदि वह अधिक क्रियाशील होती है तो कॉकेशियन प्रजाति के लोग बनते हैं, यानी लंबा कद, भारी शरीर और सुंदर नाक वाले। इनकी ठोड़ी भी बड़ी होती है। इसके विपरीत गल ग्रंथि, जो थायराइड वाली ग्लैंड है, वो अगर अकर्मण्य होती है तो परिणाम स्वरूप मंगोलियन प्रजाति के लोगों की नाक और चेहरा चपटा और ललाट उभरा हुआ दिखाई देता है और कुछ छोटा रह जाता है। फिर एड्रीनल ग्रंथि के कारण त्वचा का रंग प्रभावित होता है, और इस ग्रंथि के परिवर्तन के साथ साथ ही प्राचीन काल के आदि मानव की त्वचा का रंग भी परिवर्तित होता रहा। मध्य एशिया में ठंडी और गर्म जलवायु में जो परिवर्तन के फलस्वरूप ग्रंथियां और हार्मोन्स ही महत्वपूर्ण हैं, और ये जो परिवर्तन हुए वो प्रजातियों की शारीरिक और चेहरे की आकृतियों में दिखाई दिए। निग्रो और भूमध्य सागरीय जातियां भी इसी प्रकार बनी मानी जाती है। यानी जलवायु परिवर्तन से प्रजातियों की लक्षणों में अंतर के बजाय ग्रंथियों के जो विकास की बात है वो ज़्यादा सही मानी गई, कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, तो विभिन्न ग्रंथियों के विकास की अलग अलग रूप होने के कारण व्यक्ति के शारीरिक विकास और चेहरे के आकृतियों में बदलाव आता है। तो ऐसे ही जो निग्रो और भूमध्य सागरीय जातियां बनी, और इसके बाद शुष्क जलवायु में अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजातियां बनी। अब आता है जैविक परिवर्तन और छाट। किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वंश तत्वों में मिल जाते हैं तो भावी पीढ़ियों में भी चलते रहते हैं, किंतु इनमें भी परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन आपका आता है प्राकृतिक छांट के कारण। यानी सबसे पहले तो हम मानते हैं
कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है। किसी भी प्रजाति में अनेक प्रकार और स्वभाव के मानव मिलते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास होता है तो बहुत सारी बाधाएं दिखाई देती है कि एक बाधा जलवायु में महान परिवर्तनों के कारण, दूसरी वातावरण की दिशाओं में पूर्ण सामंजस्य स्थापित न होने के कारण, और इन बाधाओं के फलस्वरूप उस प्रजाति के प्रवास में निर्बल और रोगी व्यक्ति तो वहीं छूट जाते हैं और सबल और सुदृढ़ व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। इस कारण का तात्पर्य यह है कि जब आपकी प्राकृतिक परिस्थितियां कठिन होती है तो जो सुदृढ़ और मजबूत व्यक्ति होते हैं वो उन कठिन परिस्थितियों से निकलकर और अच्छी परिस्थितियों में चले जाते हैं। लेकिन जो निर्बल, दुर्बल, रोगी या बुजुर्ग लोग होते हैं उनको वहीं रहना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी शारीरिक क्षमता नहीं होती कि वो उन सुदृढ़ और मजबूत शरीर वाले जो व्यक्ति हैं उनके साथ जा सके। तो इस प्रकार जब वो सुदृढ़ व्यक्ति दूसरे एरिया में चले जाते हैं और कमजोर वर्ग एक उसमें रह जाता है तो इनमें भी प्रजातीय भिन्नता दिखाई देने लग जाती है। तो लंबे समय से यदि इस तरह का प्रवास होता है तो आपको ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का वातावरण से सामंजस्य कर लिया है, वो बहुत अधिक ठंडी एरिया में भी आसानी से रहते हैं। और ऐसे ही अमेजन बेसिन में अफ्रीका के लोग और अरब के बद्दू, कालाहारी के बुशमैन, इन सब लोगों पर ये बात लागू होती है कि ये लोग कालांतर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और इनमें शारीरिक परिवर्तन दिखाई दिए। चौथा है जातीय मिश्रण। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जाता है या एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पे आक्रमण करती है और एक दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करती है, तब आपके पारस्परिक जो वैवाहिक संबंध बनते हैं उसके कारण भी प्रजातियों में मिश्रण हो जाता है। तो अमेरिका में नीग्रो और श्वेत जातियों का मिश्रण इसका उदाहरण है। और प्रोफेसर हैडन ने भी इस बारे में कहा है कि सम्मिश्रण के प्रभाव को सभी युगों में स्वीकार किया गया है, लेकिन कोई निश्चित ऐसा मत नहीं है कि शारीरिक परिवर्तन में प्रत्यक्षता वातावरण के मिश्रण में से किसका योगदान ज़्यादा है। यानी वंश के आधार पर प्रजाति ज़्यादा बदलती है या भौगोलिक वातावरण के कारण प्रजाति में ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। तो प्रजातियों में जो ये 4 लक्षण मैंने आप लोगों को बताए हैं, यानी पहला आपका था जलवायु परिवर्तन, दूसरा आपका ग्रंथि रस प्रभाव, तीसरा आपका जैविक परिवर्तन और छांट, तथा चौथा आपका जातीय मिश्रण। ये चारों जो कारण हैं, इन चारों कारणों के से प्रजातीय भिन्नताएं देखने को मिलती हैं और पूरे विश्व में जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनमें ये 4 कारण बहुत प्रभावी माने जाते हैं। अब इससे अगले वीडियो में हम प्रजातियों को किन आधारों पर अलग अलग बांटा गया है या अलग अलग नाम दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।